दोस्तों, आपके दिल में ये सवाल तो कई बार आया होगा कि क्या स्पेस में हमारी दुनिया के जैसे कोई और दुनिया मौजूद है। तो हम आज आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी काफी रिसर्च के बाद एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया है जो हूबहू हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये प्लेनेट दिखने में कैसा है। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी, यहां तक कि चांद से भी ज्यादा रोशन दिखाई देता है। अगर हम देखें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लेनेट सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। ऐसा होने की दो वजह हैं। पहला ये कि एक तो ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा करीब है, और दूसरा ये कि इस प्लेनेट पर कई सारी गैसेस के क्लाउड्स चारों तरफ घूमते रहते हैं, और जब सूरज से आने वाली रेज इन क्लाउड्स के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों को यह भी लग रहा था कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है, यानी कि यहां पर भी वो सभी चीजें मौजूद होंगी जो हमारी पृथ्वी पर हैं, जैसे कि पहाड़, झील, झरने, नदियां, जंगल, सभी कुछ जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे साइंटिस्टों के लिए बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी। लेकिन जब इस प्लेनेट के बारे में ठीक तरह से जानने के लिए हमारे साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर गए तो उन्हें पता चला कि ये प्लेनेट तबाह हो चुका है, यानी कि इस प्लेनेट पर कयामत आ चुकी है, क्योंकि इस प्लेनेट का एनवायरनमेंट अब पृथ्वी की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा था। यहाँ की जमीन भट्टी की तरह तप रही थी, आसमानों से आग की बारिश हो रही थी, और पहाड़ों से लावा छूट रहा था, और नदियों में पानी की जगह आग बह रही थी। अब ये बात जानकर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्लेनेट के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये तबाह हो गया और एक आग की भट्टी में तब्दील हो गया, और आखिर ये प्लेनेट कौन सा है। तो हम आपको बता दें कि प्लेनेट का नाम है वीनस, जो दिखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा ही है। साथ ही इसे पृथ्वी की ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी पृथ्वी की डायरेक्शन की तरह ही सूरज के चक्कर लगाता है। और साथ ही हमारी पृथ्वी और वीनस दोनों का निर्माण एक ही नेबुला से हुआ है। देखने में तो ये प्लेनेट हमें बाहर से बहुत ही ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। असल में ये प्लेनेट अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया था कि इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यह बात है 100 साल पहले की, जब साइंटिस्ट को लगा कि इस प्लेनेट के मोटे बादलों के अंदर बिल्कुल ऐसे ही एनवायरनमेंट होगा जैसा कि हमारी पृथ्वी का है, और वहां भी सभी चीज मौजूद होगी जो यहां है। साथ ही वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, और वहां पर हमारे जैसे लोग भी रहते होंगे जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साल 1950 में इस बात का खुलासा हुआ जब रूस ने वीनस के ऊपर स्टडी की, और रूस ने कई सारे मिशन वीनस के लिए भेजे। साल 1961 से लेकर 1983 तक रूस ने अपने कई सारे स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे। हमारी पृथ्वी से किसी भी प्लेनेट के लिए रवाना होना तो फिर भी आसान है, लेकिन मुश्किल काम यह है कि किसी प्लेनेट पर सही सलामत लैंडिंग करना। और इसी प्रयास में रूस ने अपने 6 स्पेसक्राफ्ट वीनस की तरफ भेजे। इसमें सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट का नाम था वनीला 1। ऐसे ही 6 स्पेसक्राफ्ट वीनस तक गए, लेकिन वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही ये स्पेसक्राफ्ट अचानक से कहीं गायब हो गए। लेकिन इन सभी में एक स्पेसक्राफ्ट ऐसा भी था जो सक्सेसफुली वीनस की सतह पर लैंड हुआ, और जिसके जरिए हमें वीनस के बारे में जानकारी हासिल हुई। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था वनीला 3। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस पर लैंड तो सही सलामत किया, लेकिन लैंड करते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यह स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। लेकिन ये रशिया के साइंटिस्टों की आखिरी कोशिश नहीं थी। उन्होंने इसके बाद भी कई कोशिशें और की, और आखिरकार साल 1975 में एक और स्पेसक्राफ्ट जो वहां सक्सेसफुली लैंड हुआ, उसका नाम था वनीला 9। यह स्पेसक्राफ्ट वीनस के ऊपर करीबन 1 घंटे सही सलामत रहा, और वहां की इमेजेस लेकर हमें भेजता रहा, और इस समय के बाद ये क्रैश हो गया। इमेज देखकर साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि यह इमेजेस उनकी कल्पना की बिल्कुल ही उल्टी थी। यानी कि वीनस का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा हमारे साइंटिस्ट सोच रहे थे। और इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमें पहली बार वीनस के इमेजेस मिले, और इसके बाद सन 1985 में हमें वीनस की अगली इमेज मिली। ये वाली इमेजेस कलरफुल थी, और ये इमेजेस स्पेसक्राफ्ट 13 और 14 के जरिए हमें मिली थी। और इन कलर्ड इमेजेस के जरिए ही हमें पता चला कि यहाँ की सरफेस बिल्कुल लाल तपते तांबे के समान है। यहाँ हजारों मीटर तक लावे के समुद्र मौजूद हैं।
साथ ही यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गर्म हवाएं चलती हैं। इन हवाओं का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हवाएं किसी तूफान से भी ज्यादा तेज होती हैं। साथ ही यहाँ पर जो बारिश होती है वो भी तेजाब की होती है और इस बारिश में बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये बारिश इन हवाओं के साथ मिलकर और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेती है। हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर समुद्र मौजूद हैं, इसी तरह वीनस पर भी पहले समुद्र हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो समुद्र गए तो गए कहां? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था डीमैंगल और इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए हमारे वैज्ञानिकों ने वीनस के नीचे वाला हिस्सा देखा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ हर तरफ आग ही आग मौजूद थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर कोई ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से कई अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वीनस पर भी कई सारी ज्वालामुखी मौजूद हैं जो लगातार फटती रहती हैं, जिसकी वजह से वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बढ़ती रहती है और इसी वजह से वीनस पर बहुत ही ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी इफेक्ट की वजह से हमारे सूरज की गर्मी वीनस तक आती है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाती बल्कि कई सालों तक वहां मौजूद रहती है और इसी वजह से वीनस का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो गया है। साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला प्लेनेट भी वीनस को ही कहा जाता है। जब नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजा तो उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी थी। यहाँ के पहाड़ों के ऊपर एक सफेद रंग की कोई चीज चमकती हुई सी दिखाई दी थी। अब ये चमकती हुई चीज क्या थी? इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चमकती हुई चीज बर्फ है जो वीनस के पहाड़ों के ऊपर किसी मेटल की तरह जमी हुई है और इसके चमकने का कारण सूरज से आने वाली किरणें हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन आज तक हमारे वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि वीनस की इस हालत की वजह क्या है। इस बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं, लेकिन किसी के पास भी इस बात का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वीनस का भी बहुत सालों पहले अपना खुद का चांद हुआ करता था जो कि वीनस से जाकर ही टकरा गया, जिसकी वजह से वीनस की डायरेक्शन चेंज हो गई और ये उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगा और वीनस के उल्टे घूमने की वजह से ही वीनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म होता चला गया और वीनस पर जो सोलर विंड्स आ रही थीं, उन्होंने यहाँ पर मौजूद पानी को स्पेस में पहुंचा दिया। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का एक अंदाजा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता। आने वाले सालों में हमारे साइंटिस्ट इस बात का पता लगा लेंगे कि आखिर वीनस की ऐसी हालत कैसे हुई, लेकिन फिलहाल तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ हम अपना आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।